अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑटो डॉक्टर में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि होंडा प्राइडर को हॉर्न किस तरह ठीक किया जाता है। इसमें मसला ये आ रहा है कि ये ख़ुद ब खुद ठीक भी हो जाता है और फिर कभी कभी ख़ुद ब खुद बंद भी हो जाता है। इसके पीछे क्या वजह है और उस मसले को कैसे हम हल करेंगे, आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो इसका स्विच ऑन करते हैं। ये देखें, इसकी लाइट जल रही है, इसका मतलब बैटरी ठीक है, स्विच भी ऑन है। और जब हम इसका हॉर्न प्रेस करेंगे तो वो काम नहीं करता। इसके पीछे क्या वजह है, ये स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले हमें नीचे से इसका हॉर्न देखना है कि आया वो चलता भी है या नहीं। दोस्तों, होंडा प्राइडर का हॉर्न यहाँ पर लगा होता है टेढ़ा करके। ये 10 की चाबी लगेगी, इस पेज को ये खोलेंगे और हॉर्न बाहर निकालेंगे। अब दोस्तों, इसकी ये दो वायर्स हैं, ये हॉर्न से अलहदा करनी है हमने। दोस्तों, अब हमने इनकी ये जो हॉर्न की वायर्स हैं ये चेक करनी है कि आया इनमें कोई करंट आ भी रहा है या नहीं। तो इसके लिए आपके पास या तो कोई बल्ब हो या फिर कोई पुराना इशारा हो बाइक का, जिसको आपने इनके साथ लगाना है और हॉर्न को प्रेस करना है। अगर तो बल्ब जल जाए तो इसका मतलब ये है कि वायरिंग ठीक है और मसला आपके हॉर्न में है। और एक और काम करना है आपने साथ, कि हैंडल को आपने बार बार इस तरह घुमाना है। इस दौरान हॉर्न भी दबाते रहें। अगर बल्ब कहीं पर बंद हो जाए तो इसका मतलब मसला आगे वायरिंग में है, जिसकी वजह से इसका हॉर्न कभी कभी चलता है और कभी बंद हो जाता है। तो फ़िलहाल तो मैं इसके साथ डायरेक्ट लगाऊंगा एक इशारा जो बताएगा कि इसमें करंट है या नहीं। जो इशारा आप लगा रहे हैं उसको यकीनी बनाएं कि वो चलता भी है या नहीं। आपने बैटरी से पहले इस इशारे को टेस्ट कर लेना है। दोनों टर्मिनल्स लगाएं बैटरी के साथ, ये चलना चाहिए। अगर यही ख़राब होगा तो हम टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो दोनों वायर्स, एक वायर लगानी है इसके साथ और दूसरी इसके साथ। ऐसे इस इशारे को हम रख देते हैं यहाँ पर और ऊपर से दबाते हैं हॉर्न का बटन। और साथ में अगर देखें तो इसका हैंडल भी घुमा रहा हूँ। अब ये काम नहीं कर रहा। आपने शुरू में देखा था कि ये चालू था, लेकिन अब ये वर्किंग में नहीं है। तो शायद इसका मसला आगे वायरिंग में है। वायरिंग खोलने के लिए इसका फ्रंट वाइज़र जिसमें बीम लगी होती है वो खोलना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आपका ये इशारा चलता रहे ना मुस्तकिल, तो फिर आपने ये जो हॉर्न है इसका एक पेच होता है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा खोलें, शायद तब चल जाए ये हॉर्न। या फिर थोड़ा सा टाइट करें। उम्मीद है ये हॉर्न ऐसे लूज़ या टाइट करने से कहीं ना कहीं चलने लग जाता है। फ़िलहाल इसका मसला ये है कि ये वायरिंग से करंट दे ही नहीं रहा, तो हॉर्न काम नहीं करेगा। कभी कभी इसका करंट आ जाता है। फ़िलहाल हम इसका वाइज़र खोलेंगे। दोस्तों, ये खोलने के लिए हमें ये 4 मुँह वाला पेच खोलना होगा दोनों तरफ। उसके बाद यहाँ पर दो 10 के कावले लगे हैं, ये खोलने हैं। एक हाथ से आपने लाइट को पकड़ के रखना है और एक हाथ से आपने इसके कावले खोलने हैं ताकि लाइट नीचे ना गिर जाए।
तो ये वाइज़र अलहदा हो जाएगा कुछ ऐसे। तो दोस्तों ये इसकी टोटल वायरिंग का ग्रिप है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका ये होल्डर निकाल रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर ये गिर गया ना नीचे तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसको हम निकाल के साइड पर रख देते हैं। तो एक ये ग्रिप होगा और एक ग्रीन वायर, जिससे ये वाइज़र बिल्कुल अलहदा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक कवर है, इसको पीछे लेकर जाना है हमने। यहाँ पर आपको दो ग्रिप्स मिल रहे होंगे। ये दोनों ग्रिप्स असेंबली के हैं, जहाँ से आप स्विच वगैरह को कंट्रोल करते हैं। डिपर वगैरह हो गया, इशारे हो गए, हॉर्न हो गया, ये दो ग्रिप्स उसके हैं। अब यहाँ से अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये 6 पिन वाला ग्रिप है। इसमें वायर्स कौन सी हैं ये भी देख लें। एक ऑरेंज होगी, एक ब्लू होगी, एक वाइट होगी, एक तेज़ ब्लू होगी, एक ब्लैक होगी और एक ब्राउन होगी। इसमें से जो ब्लैक कलर की वायर है, इसी से करंट जाता है हमारे हॉर्न वाले बटन तक। जब हमने स्विच को ऑन किया तो स्विच बैटरी से करंट लेता है पॉजिटिव और हॉर्न वाले स्विच तक लेकर जाता है। अब जब हम हॉर्न को प्रेस करेंगे तब इस वायर से करंट वापस आएगा। ये 4 वाला ग्रिप है, 4 पिनों वाला। इसमें एक ग्रे वायर है, एक येलो है, एक लाइट ग्रीन कलर की वायर है और एक पिंक है। इसमें से जो लाइट ग्रीन कलर की वायर है, इसमें करंट वापस आता है। तो हमने क्या करना है कि स्विच को करना है ऑन। पहले ये देखना है कि बटन दबाने के बाद यहाँ से कोई करंट वापस आता है या नहीं, और अगर नहीं आता तो इससे पीछे एक स्टेप पीछे जाएंगे, यानी स्विच से करंट असेंबली तक जा रहा है या नहीं, वो हम यहाँ से चेक करेंगे। अच्छा, चेक करने का तरीका क्या होगा कि वही इशारा जो हम इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी एक तार के साथ हमने सुई को लगा देना है। एक हमारे पास ग्रीन वायर होगी और एक इशारे की कोई भी और कलर की हो सकती है। यहाँ पर ऑरेंज भी होती है और ब्लू भी होती है। इसमें से एक वायर जो मर्ज़ी आप लगा दें, दोनों में से हमने ग्रीन के साथ लगानी है। अभी हमने इसका वाइज़र खोला था ना, तो जहाँ से हमने इसकी ग्रीन कलर की वायर खोली थी लाइट की, वहाँ पर ये लगाना है। इस तरह के 2-3 ग्रिप्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर मर्ज़ी लगा दें काम करेगी। बस यही ज़हन में रहे, ये बिल्कुल ग्रीन वायर हो, इस पर कोई निशान ना बना हो, कोई लाइन ना बनी हो। इसके बाद एक पॉइंट बच गया। अब हमने चेक करना है पहले हॉर्न दबाने के बाद क्या करंट वापस आता है या नहीं। इस सुई को हमने इस लाइट ग्रीन कलर की वायर के साथ ऐसे पुश करना है, जहाँ तक जाए इसे लेकर जाएं। अब मैं पुश कर रहा हूँ यहाँ से हॉर्न को। तो इंडिकेटर नहीं जल रहा। इसका मतलब या तो असेंबली में फ़ॉल्ट है और या इसका करंट पहुँच ही नहीं रहा स्विच तक। तो ग्रीन वायर वहीं पर रहेगी, हम दूसरी वायर इसकी निकाल देंगे। ये निकल आई वायर ऐसे करके। अब दूसरा ग्रिप 6 वाला, इसमें ब्लैक कलर की वायर के साथ ये लगाना है। तो बटन नहीं दबाना पड़ेगा, क्योंकि स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पर करंट आना चाहिए और ये इसका करंट नहीं आ रहा। फॉल्ट पकड़ा गया कि स्विच से आने वाला पॉजिटिव का करंट असेंबली तक जा ही नहीं रहा। इसको कैसे ठीक करेंगे? या तो इस वायर को काटें, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। इस इशारे को खोल लें, या तो इसको यहाँ से काटें और यहाँ से एक वायर लेकर जाएं स्विच वाले इस ग्रिप तक, फिर यहाँ से भी एक कट लगाएं और उसमें वायर को लगाएं। लेकिन ये सारा काम अनाड़ियों वाला है, मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह काम करें। इसका सही तरीका ये होगा कि इसके प्रॉपर फॉल्ट को हम ढूंढें कि कहाँ पर है। इसका कोई शायद जोड़ होगा जिससे करंट
लीक हो रहा है या करंट आगे जा नहीं रहा। ये वो ब्लैक वायर है। अब यहाँ पर मैं काफ़ी देखता रहा हूँ, यहाँ तक तो इसका कोई कट नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर हो सकता है इसका, क्योंकि अक्सर बाइक्स का यहाँ पर इशू आ जाता है। तो ये आपको सामने सामने ही ब्लैक वायर नज़र आ रही होगी। ये देखें जी, टूटी हुई है। यही वायर थी, यही इशू है जिसकी वजह से हमारा हॉर्न काम नहीं कर रहा। इस वायर को हम ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। फ़िलहाल हम यहाँ से इसकी टेप उतारते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक बार फिर ये इंडिकेटर लगा दिया है। इसकी एक वायर यहाँ पर ग्रीन के साथ है, कोई भी ग्रीन हो, ये हो, इसके साथ एक और थी, ये वाली ग्रीन है, यहाँ पर लगा दें। एक ग्रीन के साथ लगानी है और जो दूसरी थी वो यहाँ पर ब्लैक के साथ लगी हुई है, जैसे हमने पहले लगाई थी और ये नहीं जल रहा था, वैसे ही लगा देनी है। उसके बाद जब मैंने इसे प्रॉपर खोला, इसकी वायरिंग को यहाँ से टेपिंग को काटा, तो यहाँ पर दो वायर्स टूटी हुई थी दरअसल, एक ये और एक ये वाली लगती है यहाँ पर और ये ब्लैक वाली ब्लैक के साथ। अच्छा, एक चीज़ दिखाऊँ आपको, जब इसको यहाँ पर रख देते हैं, नज़र आएगा। जब इन दोनों ब्लैक्स को मैं टच करूँगा ना, तो इंडिकेटर जलने लग जाएगा। ये देखें, इसी वजह से कभी कभी हॉर्न चल जाता था। तो इसको रखेंगे साइड पर और इन दोनों को आपस में सेट करेंगे। इसका ऑलरेडी एक जोड़ लगा हुआ है यहाँ से, तो यहाँ से जोड़ खोल के एक एक्स्ट्रा पीस यहाँ तक लेकर आएंगे, ताकि ये टोटल 3 जोड़ ना बन जाए। एक जोड़ यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक फिर यहाँ पर लगाएंगे तो बड़ा अजीब सा काम हो जाएगा। एक वहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा, एक ही पीस डालूँगा मैं। तो पहले मैं इस पीस को यहाँ से खोलता हूँ। ये देखें, ये वही ब्लैक वायर है, पीछे से ये ब्लैक वायर आ रही है, आपको अगर नज़र आ रही हो तो यहाँ पर किसी ने पहले ही जोड़ लगाया हुआ था। ये वायर हमें लगानी है इसके साथ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फासला ज़्यादा है तो यहाँ पर पीस लगाना पड़ेगा एक। अच्छा, तो दोस्तों अब हमने जोड़ लगाना है। एक ये वायर है और दूसरी ये वायर। जो एक इजाफी वायर टूटी हुई थी वो तो मैंने लगा दी है, ये वायर थी वो। मेन गेम हमारी अब इसकी और इसकी रह गई है। दोनों को यहाँ से छीलेंगे। यहाँ से इसका रबड़ उतार के और यहाँ से भी उतार के प्रॉपर एक पीस लगाएंगे। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का ख़्याल ये होगा कि यहाँ पर मोटी सी मोटी वायर लगानी चाहिए। अगर ऐसा होता तो कंपनी हमेशा मोटी वायर ही लगा के भेजती। अब ये जो वायर है इसके रेशे चेक करें और एक ये ओरिजिनल वायर है, इसके रेशे चेक करें। ये आसानी से बेंड नहीं हो रही, जबकि ये तो शायद हवा से भी बेंड हो जाए। तो ऐसी वायर लगानी है जो बआसानी बेंड हो सके, ना कि इन जोड़ों पर वो ज़ोर लगाए। तो दोस्तों, टेपिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह की दिखेगी। अब वाइज़र को हमने करना है बंद और हमारा सारा काम ख़त्म हो गया।
दोस्तों हॉर्न का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, जो जिधर मर्ज़ी लगा दें चल जाता है। ये ऐसे ही होता है जैसे आम बल्ब नहीं होता बाइक का, जिधर मर्ज़ी इशारे की वायर लगा दें चल जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भी और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भी। ये हो गया। अब इसको लगाना ऐसे है टेढ़ा करके, ये आपको शायद पतली नज़र आ रही हो। इसमें ये दूसरे वाला सुराख बैठता है और पहले वाले में काबला लगेगा, ऐसे करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।